हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस के टाइप्स जैसे कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वान डेर वाल्स रेडियस। उसी तरह से आयनिक रेडियस में कैटायंस और एनायंस के रेडियस के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड सेम एलिमेंट के अगर आयंस हैं तो उसमें किस तरीके से साइज यानी कि रेडियस वेरी करता है। ठीक, तो जो साइज होता है यानी कि रेडियस वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तो ये बेटा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली एक रिलेशन बता सकते हैं कि साइज नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यहाँ से एक बार नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, आयोडीन, उसका कैटायन और एनायन हमको दिया हुआ है, इनको साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। बिल्कुल सही। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज क्या होगा, कम होगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। ये तो बात हुई एक ही एलिमेंट के अगर आयंस हमको दे रखे हों। ठीक, अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे इसके नाम से क्लियर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पर कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिख रहा हूं, हमें उनके साइज का ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक, जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 13। अगर इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, अगर इस पर प्लस के 2 चार्ज आ जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, अगर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10। तो ये सब क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये तो हुई बात कैटायन की। अब मैं यहाँ पर कुछ एनायंस को लिखने जा रहा हूँ। जैसे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, लेकिन अगर इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, अगर इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10। और बिल्कुल सेम नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इस पर अगर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10। इन सभी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सब क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुए। अब अभी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इन सब में सबसे स्मॉल साइज हुआ एल्यूमिनियम +3 आयन का, उससे बड़ा होगा बेटा मैग्नीशियम आयन, उससे बड़ा फिर सोडियम आयन, और इस तरीके से ही इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें Al+3 आयन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13, और नाइट्रोजन यानी कि नाइट्राइड आयन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7, तो इस नाइट्राइड आयन का साइज बड़ा है एल्यूमिनियम +3 आयन से। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आता है, एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, अपवाद है। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3,
मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम का साइज बड़ा होता है लिथियम से, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इसके आयंस की बात करें, लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन, तो बेटा आपको ध्यान रखना है लिथियम आयन का साइज बड़ा होता है मैग्नीशियम आयन से। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात करूं तो लिथियम प्लस आयन का साइज लगभग 0.76 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, जबकि मैग्नीशियम आयन का जो साइज है वो 0.72 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। यानी कि आयन की अगर हम बात करें तो लिथियम आयन साइज में मैग्नीशियम आयन से बड़ा होता है। तो एक एक्सेप्शन, अपवाद हमको ध्यान रखना है। ये तो बात हुई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या सेम एलिमेंट के आयंस के बारे में। अब हम बात करते हैं किसी पीरियड में, यानी कि किसी आवर्त में किस तरीके से एटॉमिक एंड आयनिक साइज वेरी करता है। तो सेकंड पॉइंट हम लेकर चलते हैं, इन ए पीरियड। इसी को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्त। किसी आवर्त में अगर हम चलते हैं तो साइज में क्या वेरिएशन आता है। एक नॉर्मल सा ट्रेंड हमको ध्यान रखना होता है, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बेटा अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारी इसी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जिस पर हमने केवल जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में ही डिस्कशन किया है। कैसे कैसे हम शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड कर सकते हैं, या उसमें कैसे कैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या होगा, बिल्कुल सही, साइज यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। क्योंकि रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, अभी भी हम डिस्कशन इसको करके आ चुके हैं, ठीक। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक। जैसे अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और अगर हम इसमें इनर्ट गैस भी ऐड कर दें, नोबल गैसेस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नियोन, बिल्कुल सही। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लिथियम से छोटा साइज होगा बेरिलियम का, इससे छोटा बोरोन, उससे छोटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यानी कि इनमें सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर नियोन का साइज छोटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा नियोन एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, और इसमें वांडरवाल्स रेडियस पाई जाती है। कौन सी रेडियस, वांडरवाल्स रेडियस। और मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था, वांडरवाल्स रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटी जो रेडियस है वो मानी जाती है कोवेलेंट रेडियस, ठीक। तो इसलिए इसका साइज इनसे काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें वांडरवाल्स रेडियस पाई जाती है। तो जनरली हम कंपेयर करते हैं केवल लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, यानी कि हम केवल हेलोजन जो ग्रुप है अपना वहां तक हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेस में अलग तरह की रेडियस पाई जाती है, ठीक। तो ये तो एक जनरल ट्रेंड हुआ कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बिल्कुल सही, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये तो बात हुई केवल एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की। अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इसमें बेटा रेगुलर ट्रेंड हमको नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल्स के साथ साथ एस ऑर्बिटल में भी एंटर करते हैं। तो इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड हमको देखने को नहीं मिलता है। स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो स्टार्टिंग के जो अपने पास एलिमेंट्स हैं उसमें एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है अप टू मैग्नीज एंड आयरन। लेकिन उसके बाद एटॉमिक साइज में कोई डिक्रीजमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। लगभग इन तीन एलिमेंट्स का जो साइज है वो लगभग लगभग कैसा होता है, सेम होता है। और उसके बाद इनका जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है एक्सेप्शनली। जबकि हमको पता है कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता जाता है। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, बिल्कुल वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। यहां से स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज और Fe तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट से। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है, घटता जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा साइज क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम Fe कोबाल्ट निकल की ओर चलते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी। तो जेड इफेक्टिव और सिग्मा लगभग लगभग इक्वल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और कॉपर और जिंक तक जाते आते आपको पता है बेटा, इसमें डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो जाती है जेड इफेक्टिव से, या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आपको पता है अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। इसीलिए कॉपर और जिंक लास्ट में जाते हैं तो इनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैं फिर से ये कहूंगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारी दूसरी वीडियो में जाके आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट ट्रेंड की, यानी कि किसी ग्रुप में अगर हम चलेंगे तब क्या ट्रेंड आएगा इन ए ग्रुप। तो अगर हम बात करें ग्रुप में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि ये वैल्यू लगभग लगभग सेम आती है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम साइज यानी कि रेडियस को कंपेयर करते हैं। तो एक मैं आपको जनरल ट्रेंड यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी पीरियड में, यानी कि किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जिस वजह से साइज क्या हो रहा था यहाँ पर, कम हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें किसी ग्रुप में तो ग्रुप में चलने पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो किसी ग्रुप में चलने पर यानी कि नीचे की ओर चलने पर साइज इंक्रीज होता है, जबकि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये एक जनरल ट्रेंड हमारे पास हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीसेस। ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसी भी ग्रुप को, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट ग्रुप जिसको हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। एल्कली मेटल्स जिसमें आपके आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो डाउन द ग्रुप चलने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, जिस वजह से इनका जो साइज है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि लिथियम से बड़ा होगा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम,
फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लेकिन जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया, जब डी ब्लॉक एलिमेंट में हम चलते हैं, जब डी ब्लॉक एलिमेंट में हम चलते हैं तो वहां पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हमको देखने को मिलती हैं, तो वही यहां पर भी होने वाला है। जब डी ब्लॉक की बात करेंगे बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे सीरीज होती हैं, जैसे 3D सीरीज, जैसे 4D सीरीज, जैसे 5D सीरीज। तो जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज की ओर चलते हैं, 3D सीरीज आपकी स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, ठीक, एटॉमिक नंबर 21। 4D सीरीज आपकी यूट्रियम से स्टार्ट होती है, एटॉमिक नंबर 39। और 5D सीरीज आपकी लेंथेनम से स्टार्ट होती है, एटॉमिक नंबर 57। अगर मैं बात करूं स्कैंडियम के नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है अपना, टाइटेनियम, बिल्कुल सही आपने पहचाना। यूट्रियम के बाद आता है बेटा जिरकोनियम, एटॉमिक नंबर 40। और लैंथेनम के बाद आता है यहाँ पे हाफनियम, इसका एटॉमिक नंबर 58 नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 72 होगा। क्योंकि आपको पता है बेटा एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक आपके लैंथेनोइड्स एलिमेंट्स होते हैं, जो कि लैंथेनम के बाद आते हैं। इनको हम 4f सीरीज भी कह सकते हैं। यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाएंगे, और उसके बाद 71 के बाद यहाँ पे 72 आएगा आपका हाफ में, ठीक। तो स्कैंडियम से यूट्रियम तक आते हुए एटॉमिक साइज बढ़ेगा, क्योंकि ग्रुप में नीचे की ओर चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे साइज बढ़ेगा, और यूट्रियम से लैंथेनम तक जब आएंगे तब भी एटॉमिक साइज बढ़ेगा। वहीं अगर हम बात करें टाइटेनियम से जिरकोनियम की ओर जब आएंगे तब भी आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब जिरकोनियम से हाफनियम की ओर आएंगे तब एटॉमिक साइज नहीं बढ़ेगा, तब साइज क्या हो जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट सेम। यानी कि जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग सेम हो जाएगा, और इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स चलेंगे 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज लगभग लगभग सेम हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग लगभग सेम हो जाती हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है लेंथेनोइड्स में जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, और इसी को हम बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत वीक होता है। ये शील्डिंग इफेक्ट वाले में बेटा हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से होता है, यानी कि s और p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, और d और f वालों का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे कम होता है। f वालों का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे पुअर, सबसे वीक माना जाता है। तो यहाँ पे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, और इसका कारण क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण, शील्डिंग इफेक्ट पुअर यानी कि कम है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इक्वल होता है जेड माइनस सिग्मा। जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू कम होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है बेटा, साइज क्या हो जाता है, इनका घट जाता है, और ये साइज लगभग लगभग 4D सीरीज वालों के आसपास ही हो जाता है। 4D से 5D की ओर आते हुए जहां पे साइज बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता नहीं है, बल्कि घट जाता है, और साइज लगभग उसी के आसपास हो जाता है जितना कि 4D सीरीज में था। तो यहाँ पे आ जाता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इस लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज लगभग लगभग सेम हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सेम हो जाती है, ठीक। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको सोल्व करके बताना है कमेंट सेक्शन में। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन।
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये बिल्कुल लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के जैसा ही है। लेंथेनोइड्स की वजह से जो साइज में कमी आ रही थी उसको हम बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से जो कमी आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ये सबसे ज्यादा फेमस है ग्रुप 13 एलिमेंट में। किसमें? ग्रुप 13 एलिमेंट। अभी समझते हैं क्या होता है ये। ग्रुप 13 में आपका बेटा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक, ये एलिमेंट्स अपने पास में होते हैं। अब बोरोन से एल्यूमिनियम तक आते आते एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर आने में भी साइज क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। फिर गैलियम से इंडियम और इंडियम से थैलियम तक आते आते साइज बढ़ना चाहिए था। बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो अपना एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जब हम चलते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम का साइज गैलियम के साइज से बड़ा होता है। इसका कारण क्या है? कारण है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। समझते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर हम बात करें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये होता है बेटा 3s2 3p1। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का 13 और गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बिल्कुल सही, 31। आपको पता है बेटा 13 तक कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आते हैं, लेकिन आपके जो एटॉमिक नंबर 21 से स्कैंडियम स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में आपका 22 23 इस तरीके से जिंक तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 30 तक। यहाँ पे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आपका आता है गैलियम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। ठीक, बिल्कुल सेम रीजन यहाँ पर भी है। अब हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा बेटा 3d10 4s2 4p1। और डी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिग्मा से। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। बस यही तो यहाँ पे हो रहा है। गैलियम का साइज क्या हो जा रहा है? घट रहा है, यहाँ पे कम हो जा रहा है। किससे? एल्यूमिनियम से। कारण इसका, क्योंकि ये जस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद आता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं डी ऑर्बिटल्स में, और डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ग्रुप 13 में एक बहुत ही स्पेशल केस बनता है, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम के साइज से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये हमने कुछ ट्रेंड यहाँ पे डिस्कशन किए। पीरियड में चलने पर क्या चेंज आएगा, ग्रुप में चलने पर क्या चेंज आएगा, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए यहाँ पे क्या चेंज आता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, आपको एक ध्यान से देख लेना है, पढ़ेंगे इसको। एटॉमिक रेडियस ऑफ x प्लस एंड y माइनस इज 1.42 एंगस्ट्रॉम। एक कैटायन और एक एनायन की रेडियस आपको यहाँ पे दे रखी है, और आपको क्या फाइंड करना है? x और y की रेडियस क्या होगी, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ध्यान से आराम से सोच के इसको करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक।